प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग सेट नंबर 3 देखेंगे और ये सेट है आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बिहार एसएससी टेक्नीशियन बीपीएससी टीआरई के लिए बहुत उपयोगी ये चैप्टर है और क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, तो इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो रक्त परिसंचरण तंत्र से पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखें। पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य में दाईं आलिंद किससे रुधिर प्राप्त करता है। पहला चॉइस है साइनस विनोसस, दूसरा अग्र महाशिरा, तीसरा पक्ष एवं अग्र महाशिरा और चौथा फुफ्फुसीय शिरा। तो इसका आंसर पहले जान लेंगे। इसका आंसर सी होगा, अग्र महाशिरा और पक्ष महाशिरा। पहले देख लें कि हम लोग के हृदय में 4 कोष्ठ होता है, ऊपर में आलिंद और नीचे निलय। ये हो गया आपको दायां आलिंद और नीचे दायां निलय, दायां निलय। इधर हो गया बायां आलिंद और नीचे बायां निलय। तो शरीर के ऊपरी भाग से जो रक्त आता है तो सबसे पहले आएगा दायां आलिंद में, और ऊपरी भाग से जो ब्लड आता है उसका नाम है अग्र महाशिरा। इसका नाम है अग्र महाशिरा। अग्र महाशिरा की संख्या 2 है और एक पश्च महाशिरा होता है, इसको कहते हैं पश्च महाशिरा। इसकी संख्या 1 है और इससे भी रक्त निचला पार्ट से जाता है, पैर की तरफ से ब्लड जाता है और ये भी आएगा दायां आलिंद में ही, लेकिन नीचे से जाता है। तो इस तरह से कहें कि 2 अग्र महाशिरा और एक पश्च महाशिरा के द्वारा रक्त सबसे पहले आता है दायां आलिंद में। क्लियर हो गया। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दूसरा है कि मिट्रल वाल्व होता है। मिट्रल वाल्व होता है पहला चॉइस दायां आलिंद एवं निलय के बीच, दूसरा दोनों आलिंद के बीच, तीसरा दोनों निलय के बीच और चौथा बायां आलिंद एवं निलय के बीच। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। 2 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। आइए क्या है देख लीजिए। जैसे हम लोग का हार्ट में 4 चैम्बर, इधर हो गया दायां आलिंद, बाएं का दायां लिखते हैं, दायां का बायां लिखते हैं। आई दायां निलय, दायां निलय, इधर बायां आलिंद और नीचे बायां निलय। तो यहाँ पर भाल्व होता है दायां आलिंद के पास, दायां आलिंद दायां निलय के पास भाल्व होता है। इसका नाम है ट्राइकुस्पिड भाल्व, त्रिवलनी कपाट, त्रिवलनी कपाट। इसको इंग्लिश में ट्राई स्पीड भाल्व। और बाईं ओर द्विवलनी कपाट होता है जिसको मिट्रल भाल्व कहते हैं, द्विवलनी कपाट। बाइकुस्पिड भाल्व, बाइकुस्पिड भाल्व या मिट्रल भाल्व, मिट्रल भाल्व। यानी मिट्रल भाल्व हो गया बायां आलिंद और बायां निलय के बीच, यानी आंसर क्या डी हुआ। 2 क्वेश्चन देखें। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 में देखिए। ये क्वेश्चन बहुत उपयोगी है। 3 में है कि मनुष्य में हृदय स्पंदन का नियमन किस पर निर्भर करता है। मनुष्य में हृदय स्पंदन मन के हार्ट बीट जो चलता है, हृदय का धड़कन, वो किस पर डिपेंड करता है। पहला चॉइस है कि रुधिर में ऑक्सीजन की अधिकता, दूसरा हृदय में गति निर्धारक की उपस्थिति, तीसरा है रुधिर में थायरोक्सिन की उपस्थिति और चौथा है परिसंचरण तंत्र से रुधिर की मात्रा। ये 4 चॉइस आप देख रहे हैं। अब ये देखना है कि हार्ट में जो 4 चैम्बर है, तो दायां आलिंद में नर्व का गुच्छा होता है जिसका नाम है पेसमेकर, यहाँ पर रहता है दायां आलिंद में।
इसका नाम है पेस मेकर, या एक और नाम है एसे नोड या एसे नोड। एसे नोड का पूरा नाम है साइनो ऑरिकुलर नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड। यही आपका हृदय के धड़कन को नियंत्रित करता है। इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं गति निर्धारक। पेसमेकर को ही कहा जाता है गति निर्धारक, गति निर्धारक। तो बोलिए 3 का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हृदय में गति निर्धारक की उपस्थिति, यही आपका हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, यानी बी नंबर चॉइस 3 का हो गया बी। चलिए 3 क्वेश्चन हुआ। 4 में देखते हैं, चौथा क्वेश्चन क्या है? 4 में चलिए धमनी में 4 क्वेश्चन। चौथा में देखिए धमनी में पहला चॉइस है दीवार महीन और रुधिर दाब कम, दीवार मोटी और रुधिर दाब उच्च, दीवार महीन और रुधिर दाब उच्च, दीवार मोटी और रुधिर दाब कम। तो धमनी और शिरा 2 ब्लड वेसल्स हम लोग में होते हैं मुख्य, धमनी और शिरा। तो धमनी को आर्टरी कहते हैं, धमनी को कहते हैं आर्टरी। इसकी दीवार मोटी होती है, दीवार मोटी होती है, और इसका ल्यूमेन जो है माने चौड़ाई कम रहता है। तो ल्यूमेन मतलब क्या है? इसमें जो जगह है वो पतला रहता है, नैरो रहता है, संकीर्ण रहता है, जिसके कारण रक्तचाप ज़्यादा होगा। रक्तचाप यानी रक्तदाब या रक्तदाब कहते हैं। तो रक्तदाब ज़्यादा कारण कि इसमें ल्यूमेन पतला होता है। तो धमनी की दीवार मोटी होती है और रक्तचाप या रक्तदाब ज़्यादा होता है। अब आंसर कीजिए इसका। 4 में क्या आंसर देंगे? दीवार मोटी और रुधिर दाब उच्च, यानी बी नंबर चॉइस। 4 का हो गया बी। 5 नंबर, 5 का देखिए। 5 में है कि इनमें से किस अंग को एक प्रकार से रुधिर बैंक कहा जाता है? ब्लड बैंक या रुधिर बैंक। तो पहला चॉइस हृदय, दूसरा प्लीहा, तीसरा यकृत, चौथा फेफड़ा। तो ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो स्प्लीन को, जिसको कहा जाता है प्लीहा, हिंदी में कहते हैं प्लीहा, या इसका एक और नाम है तिल्ली, इसी को कहते हैं ब्लड बैंक, ब्लड बैंक। और इसको आरबीसी का कब्रगाह भी कहते हैं, क्योंकि आरबीसी ओल्ड जब हो जाता है तो यहीं पर नष्ट होता है, यहाँ और लिवर में। तो इसलिए स्प्लीन को कहते हैं आरबीसी का कब्रगाह, आरबीसी का कब्रगाह माने ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रगाह। तो स्प्लीन में डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है, ध्यान रखेंगे। स्प्लीन में डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है और आरबीसी नष्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्प्लीन में प्लीहा या तिली, स्प्लीन में डब्ल्यूबीसी का निर्माण, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स कहते हैं डब्ल्यूबीसी का निर्माण तथा आरबीसी का नष्ट होना, आरबीसी का नष्ट होना कहाँ? स्प्लीन में होता है। तो कौन सी रचना है, पूछता है कौन सी रचना है जिसमें डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है और आरबीसी नष्ट होता है? तो स्प्लीन। तो आंसर हो जाएगा 5 नंबर में कौन सा? बी, यानी प्लीहा। चलिए 5 क्वेश्चन हुआ। 6ठा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 6 में क्या है सो देखिए। 6 में है कि मनुष्य में शिरा की तुलना में एक धमनी की दीवार पतली होती है, पहला चॉइस है। दूसरा, शरीर की सतह के अधिक निकट होती है। तीसरा, किसी अंग में रुधिर ले जाती है। और चौथा, ये भीतर कपाट नहीं होते हैं। तो यानी कि धमनी में कपाट नहीं, कपाट कहते हैं भाल्व को। अब भाल्व का काम है कि ब्लड को एक दिशा में ले जाएगा और उसे रिवर्स नहीं होने देगा।
कपाट लगा रहता है सिरा में, यानी सिरा में कपाट होता है, सिरा में कपाट यानी भाल्व होता है, किंतु धमनी में आर्टरी और सिरा को कहते हैं वेन, धमनी में कपाट नहीं होते हैं। चलिए, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर, आंसर हो गया डी। बहुत उपयोगी क्वेश्चन है और अंदर से क्वेश्चन निकालता है, हर एक एग्जाम के लिए उपयोगी है, बीपीएससी टीआरयू हो या पीटी का एग्जाम हो, बहुत उपयोगी क्वेश्चन निकलता है इस बायोलॉजी से, और अंदर से क्वेश्चन रहता है, इसको ध्यान रखेंगे। 6 नंबर हो गया ना, और 7 नंबर देखेंगे। 7 वाला भी क्वेश्चन बहुत उपयोगी है। 7 में क्या है कि पुरकिंजे के तंतु में पुरकिंजे फाइबर किसमें होते हैं? पहला है मस्तिष्क, दूसरा नेत्र, तीसरा हृदय, चौथा यकृत। बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। ये बिहार एसएससी के लिए तो खैर बहुत मस्ट है, और ये बीपीएससी जो टीआरई एग्ज़ाम लेगी तो इसी तरह का क्वेश्चन खोजता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पेस मेकर है, दायां आलिंद है, दायां आलिंद, ऐसी रखेंगे, आलिंद ऊपर से ऊपर आलिंद, और नीचे होता है नीलय, न से नीलय और न से नीचे, नीचे होता है नीलय, ऊपर आलिंद। तो आलिंद में ही रहता है पेस मेकर, जो हृदय के गति को नियंत्रित करता है, पेस मेकर। इसी से आपको धागा जैसा रचना इससे निकला रहता है, यही धागा का नाम है पुरकिंजे फाइबर, पुरकिंजे फाइबर नाम है। तो पुरकिंजे फाइबर किससे निकल रहा है? पेस मेकर से। अब पेस मेकर कहाँ रहता है? तो दायां आलिंद में, ध्यान रखेंगे, दायां आलिंद में मतलब हृदय में। तो ये इसका मतलब हो गया, कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा हृदय, यानी सी, 7 का सी हो गया। अगर ये पूछे कि पेसमेकर कहाँ रहता है तो आंसर होगा दायां आलिंद में। और पुरकिंजे फाइबर तो पेसमेकर से ही पतला रचना निकलता है, पतला धागा जैसा रचना होता है, जिसका नाम है पुरकिंजे फाइबर। 7 क्वेश्चन हुआ। 8वां नंबर देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में है कि स्फिग्मोमैनोमीटर से क्या करते हैं? तो स्फिग्मोमैनोमीटर एक यंत्र है, इसे क्या मापते हैं? तो पहला चॉइस है रुधिर दाब यानी ब्लड प्रेशर, दूसरा रुधिर के बहाव की दर, तीसरा हृदय स्पंदन की दर, चौथा ताप। तो स्फिग्मोमैनोमीटर एक यंत्र है जिसके द्वारा ब्लड प्रेशर को मापा जाता है, रक्त दाब को मापा जाता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। स्फिग्मो लिखते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर, इससे हम लोग मापते हैं क्या? ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर। और एक होता है स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप से हृदय की धड़कन को मापते हैं, हृदय की धड़कन को मापा जाता है। चलिए, ये हो गया आपको 8 नंबर, 8 का हो गया ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा कि विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध हैं? पहला श्वसन, दूसरा रुधिर स्पंदन, तीसरा रुधिर परिसंचरण और चौथा पाचन। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो रुधिर परिसंचरण यानी 9 का सी हो जाएगा। परिसंचरण में क्या? ब्लड का सर्कुलेशन। तो ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बतलाए थे विलियम हार्वे बतलाए थे। और ब्लड ग्रुप के बारे में, रक्त समूह के बारे में बतलाए थे लैंड स्टीनर। इसे कार्ल लैंड स्टीनर नाम है, लैंड स्टीनर से भी याद रख सकते हैं, लैंड स्टीनर। ये भी इम्पोर्टेंट है कि ब्लड
ग्रुप के बारे में किसने बतलाया? तो लैंडस्टीनर ने। और रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में किसने बतलाया? तो विलियम हार्वे। दोनों क्वेश्चन उपयोगी था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, तो 10 में है कि हृदय के बाएं भाग में पहुंचने से पहले रुधिर को किसमें से गुजरना आवश्यक है? पहला यकृत, दूसरा तिल्ली, तीसरा फेफड़ा, चौथा वृक्क। तो देख लीजिए पहले, ये हृदय में 4 कोष्ठ, दायां आलिंद, दायां नीलय, नस से नीचे कहे थे, दायां नीलय, दाहिना वाला बायां लिखाता है, बायां आलिंद और बायां नीलय। तो रक्त पहले आता है दायां आलिंद में, दायां आलिंद के बाद दायां नीलय, और दायां नीलय से ध्यान देंगे, दायां नीलय से जाता है फेफड़ा में। यह है फेफड़ा, फेफड़ा में रक्त शुद्ध होता है। दायां आलिंद दायां नीलय में अशुद्ध रक्त, और दायां आलिंद से फुफ्फुसीय धमनी द्वारा, इसका नाम है फुफ्फुसीय धमनी, इसमें अशुद्ध रक्त होता है। फुफ्फुसीय धमनी द्वारा जाता है कहाँ? इसको इंग्लिश में कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, शॉर्ट में पीए लिख रहे हैं। तो ये फेफड़ा में जाएगा, फेफड़ा में ब्लड शुद्ध होगा, और पल्मोनरी वेन के द्वारा शुद्ध रक्त फेफड़ा से आ जाएगा कहाँ? बायां आलिंद में, और इसका नाम है फुफ्फुसीय शिरा। तो फुफ्फुसीय शिरा में शुद्ध रक्त होगा, फुफ्फुसीय शिरा में शुद्ध रक्त, जिसको पल्मोनरी वेन कहते हैं, पल्मोनरी वेन, और पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध रक्त हुआ। तो दायां नीलय से ब्लड आएगा फेफड़ा में, और फेफड़ा से शुद्ध होकर के तब आएगा बायां आलिंद में। अब आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा फेफड़ा, यानी सी। 10 के सी हुआ। क्लियर? 10 के सी। 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 में देखिए क्या है। लसिका ग्रंथियां बनाती है हार्मोन, एंजाइम, प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी और प्रतिजन। लसिका ग्रंथि को कहा जाता है लिम्फ ग्लैंड। क्या बोलते हैं? लिम्फ ग्लैंड। और इससे एक पदार्थ निकलता है जिसको लसिका कहते हैं, लिम्फ। और ये एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। तो लसिका क्या बनाता है? एंटीबॉडी, माने रोग प्रतिरक्षी पदार्थ बनाता है, रोग प्रतिरक्षी पदार्थ, एंटीबॉडीज, इंग्लिश में एंटीबॉडीज बनाता है। कौन? लिम्फ ग्लैंड। तो लिम्फ ग्लैंड क्या बनाता है? रोग प्रतिरक्षी पदार्थ, इसका नाम है लसिका। आंसर हो जाएगा कौन सा? प्रतिरक्षी एंटीबॉडी, यानी सी। 11 का हो गया सी। चलिए 11 क्वेश्चन हो गया। 12 नंबर में, 12 में आते हैं कि फुफ्फुसीय शिरा। याद कीजिए, फुफ्फुसीय शिरा कहाँ था? यहाँ से ब्लड, ये दायां नीले से ब्लड गया फेफड़ा में, तो ये फुफ्फुसीय धमनी, पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। और फेफड़ा से, फेफड़ा है, फेफड़ा से ब्लड आता है फुफ्फुसीय शिरा, इसका नाम है फुफ्फुसीय शिरा, पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन द्वारा ब्लड कहाँ आ रहा है? तो देख रहे हैं, इसका नाम है बायां आलिंद, बायां नीलय है। तो फुफ्फुसीय शिरा से ब्लड कहाँ से कहाँ आ रहा है? फेफड़ा से, फेफड़ा को लंग लिखते हैं, फेफड़ा से कहाँ? बायां आलिंद, माने कि लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल इंग्लिश में इसको कहते हैं, लेफ्ट ऑरिकल में आता है। आंसर बोल दीजिए, इसका आंसर कौन सा होगा? कि फेफड़ा से शुद्ध रक्त हृदय में ले जाता है। इसमें ब्लड देख रहे हैं शुद्ध, चूंकि फेफड़ा से ब्लड आ रहा है, तो फेफड़ा से शुद्ध रक्त को लाता है कहाँ? बायां आलिंद में। तो फेफड़ा से शुद्ध रक्त
हृदय में ले जाता है। हृदय के किस भाग में अगर पूछता है तो बायां आलिंद में। तो आंसर हो जाएगा सी। 12 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि फेफड़ा से हृदय में रुधिर लाने वाली रक्त वाहिनियां होती है। फेफड़ा से हृदय में, ये फेफड़ा, तो फेफड़ा से हृदय में माने इसमें ब्लड को ले जाने वाली नली का नाम क्या है? अभी तुरंत हम लोग देखे थे। पहला चॉइस है फुफ्फुसीय शिरा, दूसरा फुफ्फुसीय धमनी, हृदय धमनी और हृदय शिरा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? फुफ्फुसीय शिरा हो जाएगा। फुफ्फुसीय शिरा, पल्मोनरी वेन, इंग्लिश में पल्मोनरी वेन। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? फुफ्फुसीय शिरा यानी ए नंबर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन हो गया ए। 14 क्वेश्चन, 14वां नंबर आए। 14 में है कि इनमें से किसमें ऑक्सीजनीकृत रुधिर होता है? मतलब इसमें ऑक्सीजन मिला हुआ हो। तो ऑक्सीजन मिला हुआ किसमें रहता है? चलिए, पहला है वृक्क शिरा में, दूसरा फुफ्फुसीय शिरा में, तीसरा फुफ्फुसीय धमनी में और चौथा यकृत निवाहिका शिरा में। तो किसमें शुद्ध रक्त होगा? तो फुफ्फुसीय शिरा में। चूंकि फेफड़ा है, फेफड़ा में रक्त शुद्ध होता है। याद रखें कि फेफड़ा में ब्लड शुद्ध होगा और शुद्ध होकर के फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा बायां आलिंद में पहुंचता है। तो हो जाएगा फुफ्फुसीय शिरा, पल्मोनरी क्या? वेन। आंसर हो जाएगा 14 का कौन सा? फुफ्फुसीय शिरा यानी बी नंबर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर में, 15 में है कि गति निर्धारक का कार्य है। गति निर्धारक यानी पेसमेकर। पहले बता दें कि गति निर्धारक को कहा जाता है पेसमेकर। पहला है हृदय स्पंदन दर को बढ़ाना, दूसरा हृदय स्पंदन दर को घटाना। स्पंदन दर का मतलब हो गया हृदय का धड़कन। तीसरा हृदय स्पंदन को प्रारंभ करना और चौथा हृदय को रुधिर की आपूर्ति का नियंत्रण। तो गति नियंत्रक माने पेसमेकर का कार्य क्या है? तो हृदय की गति को प्रारंभ करना, हृदय के धड़कन को प्रारंभ करना। हृदय की धड़कन को प्रारंभ करना किसका काम है? पेसमेकर का ना। तो आंसर हो जाएगा सी। 15 का सी हो गया। 16 नंबर। 16 में देखिए क्या है। त्रिवलनी का पाठ किसके बीच होता है? त्रिवलनी का पाठ अभी हम लोग देख चुके थे ना। इसमें क्या था? दायां आलिंद है, दायां आलिंद, इसको कहा जाता है राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल। और दायां निलय, निलय याद रखें नीचे, न से नीचे, न से निलय, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। तो ये दोनों के बीच में एक वाल्व होता है जिसका नाम है त्रिवलनी कपाट या ट्राइकुस्पिड वाल्व। त्रिवलनी कपाट यानी ट्राइकुस्पिड वाल्व, VALVE वाल्व। तो त्रिवलनी कपाट किसके बीच हुआ? दायां आलिंद और दायां निलय के बीच। अब आंसर में आइए कि त्रिवलनी का पाठ किसके बीच होता है? दायां आलिंद व निलय, दोनों आलिंद, बायां आलिंद व निलय, दोनों निलय। तो दायां आलिंद व निलय, दायां आलिंद व निलय का मतलब कि दायां आलिंद और दायां निलय। आंसर हो जाएगा ए। 16 का हो गया ए। 17 नंबर क्वेश्चन। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत उपयोगी है और एक परीक्षा के लिए उपयोगी है। खास करके बिहार एसएससी के लिए तो बहुत उपयोगी है। बिहार एसएससी हुआ या बीपीएससी TRU में ये क्वेश्चन पूछता है। अगला है क्वेश्चन
कि अधिकांश धमनियां शुद्ध रक्त ले जाती है, परंतु अशुद्ध रक्त वाली धमनी कौन सी है? वृक्क धमनी, अगला यकृत धमनियां, फुफ्फुसीय धमनियां, उपयुक्त में से कोई नहीं। जितने भी धमनी हैं सब में शुद्ध रक्त होता है, लेकिन फुफ्फुसीय जो धमनी है ये अशुद्ध रक्त को, दाहिना तरफ अशुद्ध रक्त होता है, याद रखेंगे। तो फुफ्फुसीय धमनी अशुद्ध रक्त को कहाँ ले जाता है? फेफड़ा में ले जाता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा फुफ्फुसीय धमनी यानी सी। कै नंबर का? 17 का हो गया सी। 17 का सी हुआ। 18 नंबर क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि लसिका रुधिर से किस लक्षण में भिन्न है? देखिए, ब्लड जैसा लसिका होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसी होता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण वह लाल दिखाई देगा। लेकिन लसिका में आरबीसी या हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जिसके कारण ये रंगहीन दिखाई देगा। इसमें डब्ल्यूबीसी होगा लेकिन आरबीसी नहीं रहेगा। पहले कंसेप्ट ले लीजिए। अब क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में है कि लसिका रुधिर से किस लक्षण में भिन्न है? पहला, श्वेत रुधिराणु की अनुपस्थिति। दूसरा, लाल रुधिराणु की अनुपस्थिति, प्रोटीन की अनुपस्थिति और जल की बहुतायत। तो लसिका रुधिर से किस प्रकार से भिन्न है? तो लसिका में आरबीसी नहीं होता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। लसिका भी एक प्रकार का द्रव है और इसका काम है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को शरीर के विभिन्न भाग में पहुंचाना है, याद रखेंगे इसको। 18 का हो गया बी। 19 में कि लसिका गांठें किसे नष्ट करने में सहायता करती है? पहला, संक्रमण जीवाणुओं को। दूसरा, लाल रुधिराणु को। तीसरा, श्वेत रुधिराणु को। चौथा, लसिका को। तो लसिका गांठ का काम है संक्रमण जीवाणुओं को नष्ट करना, यानी ए नंबर। तो 19 का हो गया ए। अब देखते हैं 20 नंबर। 19 का ए हो गया। 20 नंबर 20 में है कि लसिका गांठों का प्रमुख कार्य क्या है? तो पहला चॉइस है पुराने अशक्त लाल रुधिराणुओं को नष्ट करना, हार्मोन्स का स्रवण, तीसरा श्वेत रुधिराणुओं का निर्माण और चौथा रोगाणुओं को एकत्रित कर इसे नष्ट करना। तो लसिका गांठ का काम है रोगाणुओं को नष्ट करना, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो गया डी। 20 का हो गया डी। 21 नंबर 21 में है कि लसिका की परिभाषा हो सकती है। लसिका किसको कहते हैं? पहला, लाल रुधिर विहीन रुधिर, श्वेत रुधिराणु विहीन रुधिर, प्लाज्मा रहित रुधिर। तो कहते हैं कि ब्लड और प्लाज्मा में अंतर यह है कि ब्लड में आरबीसी होगा, जो लाल रुधिर कोशिका कहते हैं, और प्लाज्मा में लाल रुधिर कोशिका नहीं होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आंसर हो गया ए। 21 का ए हो गया। अब देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन 22 में है कि लसिका में होते हैं। तो लसिका में देखिए, लसिका इसको लिम्फ कहते हैं इंग्लिश में। लिम्फ में क्या रहता है? तो इसमें आपको रहेगा प्लाज्मा, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा हुआ द्रव, और लिम्फोसाइट्स जिसमें डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। डब्ल्यूबीसी हुआ लिम्फोसाइट्स डब्ल्यूबीसी है, और इसी में एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। तो प्लाज्मा, लिम्फोसाइट और है आगे फाइब्रिनोजेन। ये तीनों को मिला करके हम लोग लसिका कहते हैं। लसिका में प्लाज्मा, लिम्फोसाइट और फाइब्रिनोजेन होता है। तो आंसर 22 का हो जाएगा ए।
ए नंबर हो गया। फाइब्रिनोजेन का काम है रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाता है जो रोग प्रतिरक्षी पदार्थ है और रोगाणुओं से रक्षा करेगा, रोग उत्पन्न नहीं होने देगा शरीर में। और प्लाज्मा एक प्रकार का द्रव हुआ। 22 नंबर हुआ क्वेश्चन। और 23 में देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में है कि हृदय की धड़कन का नियंत्रण विशिष्ट प्रकार के हृदय पेशी तंतु करते हैं जिन्हें कहा जाता है टीलोडेंड्रिया, दूसरा नोडल तंतु, तीसरा मायोनिम और चौथा कोलेजन तंतु। तो देखिए हृदय का धड़कन को नियंत्रित करने वाला बतलाए थे पेसमेकर। पेसमेकर फाइबर से एक तरह का और उसी का नाम है नोडल तंतु, यानी 23 का बी हो जाएगा। नोडल तंतु कहते हैं पेसमेकर में जो तंतु जैसा रचना है उसी का नाम है नोडल तंतु। 23 का हो गया बी। और 24 नंबर 24 में है कि लसिका रुधिर से भिन्न होती है क्योंकि इसमें होते हैं पहला केवल श्वेत रुधिराणु, दूसरा अधिक लाल रुधिराणु, कम श्वेत रुधिराणु, तीसरा अधिक श्वेत रुधिराणु और कम लाल रुधिराणु और चौथा लाल रुधिराणु एवं श्वेत रुधिराणु दोनों। तो क्या हो जाएगा केवल श्वेत रुधिराणु यानी केवल WBC। तो आंसर हो जाएगा एक, इसमें केवल WBC मैंने RBC होता ही नहीं है, इसलिए RBC को छांट दीजिए। तो बचा क्या WBC बचा। और लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर 25 में क्या है कि इनमें से कौन सा लिम्फॉइड अंग नहीं होता। लिम्फॉइड अंग का मतलब हुआ कि किसमें लिम्फ का निर्माण नहीं होता। लिम्फ माने लसिका किसमें नहीं बनता है, क्वेश्चन है। अब चॉइस बोल रहे हैं, पहला है थाइमस, दूसरा तिल्ली, तीसरा टॉन्सिल, चौथा यकृत। देखिए थाइमस में भी लिम्फ बनता है, थाइमस ग्लैंड है ना। तिल्ली माने स्प्लीन, इसमें भी लिम्फ का निर्माण होता है। टॉन्सिल ये गला में है, टॉन्सिल में भी लिम्फ का निर्माण होता है, लेकिन यकृत में लिम्फ का निर्माण नहीं होता है। तो पूछ रहा था कि कौन सा लिम्फॉइड अंग नहीं है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा यकृत, यानी डी नंबर चॉइस। तो इस तरह से हम लोग रक्त परिसंचरण से 25 क्वेश्चन देखे। इसी तरह से चैप्टर वाइज क्वेश्चन हम सब निकालते रहेंगे, फिर फिजिक्स में ही आएंगे, केमिस्ट्री में आएंगे और मेन क्वेश्चन एक जगह कलेक्ट हो जाएगा, जिससे हर एक परीक्षा के लिए आपके लिए उपयोगी होगा। जैसे बिहार SSC है, BPSC TRE है, टेक्नीशियन का है, लोको पायलट का, सब में बायोलॉजी सब में काम करेगा। इसलिए इस पर ध्यान देंगे और इसे देखते रहेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। फिर हम अगले सेट यानी 4 नंबर सेट लेकर के आएंगे। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।